हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 16.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के सॉल्यूशन आपको पहले वाले वीडियोस के अंदर मिल चुके हैं। उनको आपने वहां से अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? ए रूम विद स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 मीटर। एक रूम है जिसका जो फ्लोर है वो क्या है, स्क्वायर शेप में है और उसकी साइड कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है। कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर, और उस रूम के अंदर एयर भरी हुई है कितनी, 180 मीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। रूम की हाइट फाइंड करनी है। यानी एक रूम है, उसका जो फ्लोर है यानी जो फर्श है वो क्या है, स्क्वायर शेप में है। उसकी साइड कितनी दे रखी है, 6 मीटर। स्क्वायर शेप में इसका मतलब सभी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो 6 मीटर इसकी साइड हो गई। हाइट देने की इसलिए अपन एच मान लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 180 मीटर क्यूब, क्यूब है यहाँ पे, यूनिट क्या है, क्यूब में है। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगर ऐसे भी पता नहीं चलता तो यहाँ पे देखो एयर है, एयर हमेशा वॉल्यूम में आएगी। ठीक है। और अगर ऐसे पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे मीटर क्यूब दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, वॉल्यूम है। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। रूम की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना देगा आपको, 180 मीटर क्यूब। यहाँ पे देगा 180 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये आपको दे रखा है। ठीक है। लेंथ कितनी है, लेंथ होगी 6 मीटर, ये होगी 6 मीटर। ठीक है। इंटू विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ भी 6 मीटर। और हाइट कितनी है, हाइट दे रहे कि अपन ने एच मानी, तो एच यहाँ पे एच पुट कर दो। फाइंड क्या करनी है, एच तो फाइंड करनी है आपको। तो 180 मीटर क्यूब, यहाँ पे 6 और 6 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में। तो 6 इंटू 6 यहाँ पे डिवाइड में जाएंगे, बचेगा क्या, इधर केवल एच बचेगा। यहाँ से 6 इंटू 6 को जो मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एच बचेगा। अब इनको कट कर दो। 6 की टेबल से 1 टाइम, 6 की टेबल से 30 टाइम, 6 की टेबल से 1 टाइम, 6 की टेबल से 5 टाइम। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर इक्वल टू एच। हाइट कितनी आ गई, 5 मीटर। सो हाइट ऑफ द रूम इज 5 मीटर। ठीक है। आगे को समझ में एक बार वापस देखो। आपको एक रूम दे रखा है, रूम का जो फ्लोर दे रखा है वो स्क्वायर शेप में दे रखा है, और उस स्क्वायर शेप की साइड कितनी है, 6 मीटर। स्क्वायर है, इसका मतलब सभी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ये क्या होता है हमेशा, लेंथ, ये ब्रीथ होगी, तो लेंथ और ब्रीथ कितनी होगी, 6 और 6। लेंथ भी 6, ब्रीथ भी 6। रूम की आपको हाइट फाइंड करनी है, तो मैंने एच मान ली। यहाँ पे आपको देगा वॉल्यूम, एयर हमेशा वॉल्यूम होती है। और ऐसे पता नहीं चला तो यहाँ पे मीटर क्यूब देके अपन को पता चल गया कि ये क्या है, वॉल्यूम है। तो अपने फॉर्मूला लगा दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह मैंने 180 मीटर क्यूब लगा दिया, यहाँ से लिख दिया। एल की जगह 6 लिख दिया, बी की जगह 6 लिख दिया। एच अपने को फाइंड करने, तो एच की जगह एच लिख दिया। यहाँ पे 180, इधर 180 तो यहाँ पे 180 लिख दिया। 6 इधर 6 और 6 मल्टीप्लाई में, तो इधर आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इनको कट कर दिया तो अपने पास में आ गया एच इक्वल टू आ गया 5 मीटर। तो रूम की हाइट कितनी आ गई, 5 मीटर। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशंस 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 85 सेंटीमीटर ब्रॉड। इफ डायमेंशंस ऑफ ब्रिक इज 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर। आपको एक ऐसी वॉल तैयार करनी है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 44 मीटर होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए उसकी 1.5 मीटर, एंड उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर। और जो इस वॉल को बनाने में जो ब्रिक यूज में ली जा रही है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कि इस वॉल को बनाने में कितनी ब्रिक्स यूज में ली जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है आपको। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वॉल है उसका वॉल्यूम निकाल लेना है, उसके बाद ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेना है, और वॉल के वॉल्यूम को डिवाइड करना है किससे, ब्रिक के वॉल्यूम से। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल। लेंथ ऑफ वॉल इक्वल टू कितना दे रखा है, 44
मीटर। अब देखो यहाँ पे जो वॉल है उसकी जो डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी है मीटर के अंदर, लेकिन जो ब्रिक की दे रखी है डायमेंशन वो सेंटीमीटर में है। तो अपन इसको यूनिट को सेम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मीटर में इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। आप चाहो तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर सकते हो। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 44 मीटर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास में आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ वॉल ये आपको गिवन है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर। इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद इसकी जो ब्रिथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ब्रिथ ऑफ वॉल ब्रिथ दे रखी है आपको 85 सेंटीमीटर। ये पहले से यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे अपन 85 सेंटीमीटर। कुछ बुक में यहाँ पे मीटर दे रखा है, आपको वहां पे करेक्शन करके यहाँ पे कर देना सेंटीमीटर। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ वॉल का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला वो यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4400 इंटू ब्रिथ की वैल्यू कितनी है 85 सेंटीमीटर, तो 85 लिख दो। और हाइट कितनी है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर। ठीक है। आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो, नहीं तो आप लास्ट में इसको सोल्व कर देना। अपन लास्ट में सोल्व करेंगे इसको। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक फॉर्मूला सेम रहेगा L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि वॉल भी क्या है क्यूबॉइड शेप में है और जो ब्रिक है वो भी क्यूबॉइड शेप में है। इसकी साइज क्या है 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर। अब आपको निकालने के नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कर दो डिवाइड। वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना ये रहा 4400 इंटू 85 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10 इंटू 17। ठीक है। अब इसको कट करना आपको 22 की टेबल से 1 टाइम, 22 की टेबल से 200 टाइम्स। ठीक है। 17 की टेबल से 1 टाइम, 17 की टेबल से 5 टाइम। ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 5 टू 10, 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई 15,000। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रॉड विच कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ साइज 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। आपके पास में एक रूम है जो क्यूबॉइड शेप में है, उसकी साइज दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ब्रीथ दे रखी है उसकी 8 मीटर और उसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर। इस रूम के अंदर आपको एक सबसे लंबी छड़ रखनी है, सबसे लंबी रोड रखनी है। आपको बताया गया था किसी रूम के अंदर सबसे लंबी रोड या छड़ उसका डायगोनल होती है, यानी किसी क्यूबॉइड का डायगोनल ही उसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ या रोड होती है। तो अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड फाइंड करने के लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेंथ आपको दे रखी है कितनी, लेंथ L इक्वल टू 10 मीटर, ब्रीथ आपको दे रखी है B इक्वल टू 8 मीटर और इसकी हाइट आपको दे रखी कितनी 6 मीटर। ठीक है। ये आपको साइज दे रखी है L, B और H की साइज दे रखी है। अपन क्या फाइंड करेंगे, सबसे लंबी रोड फाइंड करनी है, इसका मतलब इसका डायगोनल फाइंड कर देंगे। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ ए डायगोनल
ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, आपने लर्न कर रखा होगा। फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, जो यूनिट लेंथ ब्रीथ और हाइट की जो यूनिट होती है वो उसकी लेंथ ऑफ डायगोनल की यूनिट होगी। तो एल की वैल्यू क्या है, अंडर रूट की जगह अंडर रूट एल की वैल्यू अपने पास में 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, इनको ओपन कर देते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये हो गया 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 64। 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 36। 100 64 36 कितना हुए 200, तो ये आ गया 200। ठीक है, अंडर रूट 200। आगे सोल्व करते हैं इसको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ इसको। 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 100। यहां से अंडर रूट के नीचे से 100 को हटाना है, तो अपन क्या करेंगे, बाहर क्या आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। ठीक है, यहां पे आप लगा दो मीटर, 10 अंडर रूट 2 मीटर। इसकी यहां तक भी छोड़ सकते हो। इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कैसे होगा, आगे सोल्व कैसे होगा, ये 10 की जगह 10 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको लाइन करनी है। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.14 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड कितनी आ गई 14.14 मीटर। समझ में आ चुका होगा। वापस देखो एक बार, अपन को एक रूम दे रखा है, रूम की साइज दे रखी है, लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ब्रीथ दे रखी है 8 मीटर और हाइट दे रखी है 6 मीटर। आपको इसके अंदर एक सबसे लंबी रोड रखनी है, सबसे लंबी छड़ रखनी है। सबसे लंबी रोड या छड़ उसका डायगोनल होती है। अपन ने डायगोनल का फॉर्मूला लगा दिया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, एल की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर। इनको सोल्व कर दिया, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। 100 प्लस 64 प्लस 36 कितना हो गया 200। 200 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 100। यहां से मैंने 100 को अंडर रूट से बाहर निकाला तो कितना आ गया 10 आ गया, क्योंकि जो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो बाहर आके कितना हो गया 110 बन चुका। तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको याद करनी है। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। यहाँ पे मैंने पुट कर दी 10 इंटू 1.414 मल्टीप्लाई कर दिया 14.14 मीटर। तो आंसर कितना आ गया 14.14 मीटर। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड की साइज क्या आ गई 14.14 मीटर।